हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो तो आप की जो कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्या रिजर्वेशन है, बॉयज और गर्ल्स की रिजर्वेशन क्या है, और रूरल और अर्बन एरिया की रिजर्वेशन क्या है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जरूर दबा लीजिए, और साथ ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि आपको जेएनवी, सीएचएस, आरएमएस, एससी या फिर आरआईएमसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला क्षेत्र हमारे पास क्या आ जाता है। दोस्तों, पहला क्षेत्र है जो हमारे पास है वो क्या आ जाता है। दोस्तों, पहले क्षेत्र में हमारे पास आ जाता है रिजर्वेशन हो जाता है। दोस्तों, रिजर्वेशन होता है हमारे पास रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कितनी सीट्स जो रूरल एरिया में होती हैं और कितनी अर्बन एरिया में होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों रूरल और अर्बन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। दोस्तों, हमारे पास रूरल एरिया में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टोटल 80 सीट्स जो होती हैं नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो रूरल एरिया में होती है 75% हमारे पास सीट होती हैं, और जो अर्बन एरिया है उसमें हमारे पास 25% सीट होती है। यानी कि रूरल एरिया में हमारे पास 60 जो सीट होती है 80 की, और जो हमारे पास अर्बन एरिया है उसमें 20 सीट्स होती हैं 80 की। यानी कि जो बची हुई 20 सीट हैं वो अर्बन एरिया में है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्बन एरिया में सीट कम होती हैं और रूरल एरिया में सीट ज़्यादा होती है। और दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो आपके लिए लंबी ना हो। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ जो समझ में आ जाएगा, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का डाउट ना हो और आपको कमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े कि भाई रिजर्वेशन कैसे होगा, गर्ल्स और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है, क्या है टोटल स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, क्या बॉयज़ की सीट है, कितनी गर्ल्स की सीट है, क्या कट ऑफ जनरल की है, क्या ओबीसी की है, क्या एससी एसटी की। दोस्तों, इन सभी डाउट्स को आज की वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्षेत्र आता है हमारा वो होता है दोस्तों गर्ल्स और बॉयज़ का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स हो गया, यहाँ पे बॉयज़ हो गया। यहाँ पे दोस्तों टोटल आपको पता है 80 सीट्स होती हैं हमारे पास। गर्ल्स की जो गर्ल्स होती है दोस्तों वो 33% होती हैं गर्ल्स की, और जो बॉयज़ होते हैं दोस्तों उनकी 54 to 50 जो सीट्स होती हैं। गर्ल्स की कितनी होती है दोस्तों 33%। तो दोस्तों, ये बता दूं कि गर्ल्स को 33% यानी कि गर्ल्स की सीट हमारे पास 36 से 30 हो जाएंगी। दोस्तों, 26 to 30 हो जाएंगी हमारे पास जो गर्ल्स की सीट है वो 26 to 30 हमारे पास गर्ल्स की सीट हो जाएंगी, और जो सीट बॉयज़ की है वो 54 to हमारे पास 50 हो जाएंगी। तो ये है दोस्तों 54 to 50 हमारे पास ये सीट हो जाएंगी, ये हमारे पास गर्ल्स की, ये बॉयज़ की। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है 26 सीट ही हो, मिनिमम तो यही होती है और मैक्सिमम 30 होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज हमारे पास क्या रिजर्वेशन होता है दोस्तों। तीसरा क्षेत्र दोस्तों हमारे पास कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का। दोस्तों, हमारे पास कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में क्या होता है, उसमें हमारे पास एससी एसटी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एससी की बात कर लेते हैं। एससी हमारे पास 15% और एसटी हमारे पास 75% हो जाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की तो हमारे पास ओबीसी 27%, जो कि दोस्तों 2020 साल से ही मिलना शुरू हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जनरल में। तो दोस्तों, जनरल में है कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है दोस्तों, नो रिजर्वेशन है। जनरल जो कैटेगरी होती है उसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशन है वो नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, जो ईडब्ल्यूएस है। सभी का डाउट होता है कि क्या ईडब्ल्यूएस में भी हमें जो छूट है, किसी भी तरह का रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में भी किसी भी तरह का जेएनवी के द्वारा रिजर्वेशन नहीं मिला है, और दोस्तों अगर मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एससी और एसटी, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दोस्तों उसकी जो पॉपुलेशन है उसको 50% कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, टोटल जो हमारे पास कितनी परसेंटेज थी, एससी की हमारे पास 15% थी और एसटी की 7.5%, तो टोटल मिला के 22.5% होगी। अगर दोस्तों ये 22.5 अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस 22.5 को 50% कर दिया जाएगा।
पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ही ये किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। 2 से 3% यानी कि 2 से 3 सीट मिलती हैं उनको। वो कौन होते हैं? जिनके डिसेबल पोर्शन होते हैं दोस्तों। डिसेबल पोर्शन यानी कि जिनको हम बोल देते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड, जिनकी कट ऑफ आराम से 75 से प्लस जाती है और आप उस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये जो जेएनवी है सभी रिजर्वेशन में से सबसे कम कट ऑफ वाली रिजर्वेशन ये है, लोवेस्ट कट ऑफ है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन था दोस्तों, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। 2 से 3 सीट इसकी होती है और इनको बहुत ज्यादा जो फायदा होता है नवोदय में। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ अगर हम बात कर ले रूरल एरिया के बारे में, तो दोस्तों रूरल एरिया में क्या होता है दोस्तों, गर्ल्स रूरल एरिया अर्बन एरिया, यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज। गर्ल्स में क्या होता है दोस्तों, जो जनरल होता है उसमें हमारे पास 91 प्लस आपको जो सीट है वो चाहिए होती है, ताकि जिससे आपका सिलेक्शन हो उसके 91 प्लस। उसके बाद बॉयज में अगर हम जनरल की बात कर ले तो बॉयज में आपको 95 प्लस जो सीट है वो चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो उसके। उसके बाद गर्ल्स में हम ओबीसी जो कैटेगरी है उसके बारे में बात कर लें और SC ST के बारे में बात कर ले। ओबीसी हमारे पास जो कैटेगरी है गर्ल्स की, तो उसमें हमारे पास 90 प्लस हो जाता है और SC ST में गर्ल्स की हो जाती है दोस्तों 82 प्लस होने की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वहीं बॉयज की। बॉयज में जनरल के बाद दोस्तों ओबीसी के बाद दोस्तों SC और ST। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल की बात करें, जनरल में आपको 95 प्लस चाहिए। ओबीसी में आप बात कर ले 94 प्लस और SC ST में बात कर ले तो 85 प्लस। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली है कट ऑफ जो रूरल एरिया की थी। अब हम बात कर लेते हैं अर्बन एरिया की। दोस्तों अर्बन एरिया में हम गर्ल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास गर्ल्स है, गर्ल्स में दोस्तों हमारे पास जनरल में आती है तो 92 प्लस। ओबीसी में अगर हमारे पास आती है तो हमारे पास 90 प्लस कट ऑफ चाहिए हमें। उसके बाद SC ST में आती है तो दोस्तों हमारे पास 85। तो दोस्तों ये बता दूं मैं कि इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है जो अर्बन एरिया होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अर्बन एरिया में टोटल गिनती की सीट ही 20 होती हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बॉयज़ के बारे में। तो बॉयज़ हमारे पास जनरल कैटेगरी, ओबीसी और हमारे पास SC ST। तो जनरल में हमारे पास 92 प्लस हमें नंबर चाहिए और हमारे पास ओबीसी में हमें 90 प्लस नंबर चाहिए और हमारे पास SC ST में हमें 88 प्लस नंबर चाहिए। तो दोस्तों ये हार्ड कट ऑफ होती है अर्बन एरिया की। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है रूरल एरिया अर्बन एरिया के बारे में सारी डिटेल। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको JNV CHS RMS और सैनिक स्कूल या फिर RIM से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। तब जय हिंद जय भारत दोस्तों।